हमारे साथ हैं संतोष कुमार शर्मा सर, जो कि कुमुदकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 6079 के एडवोकेट हैं। और हमारे साथ वाईवी गिरी सर के ऑफिस के मैनेजर हमारे साथ रोशन सर हैं। और आज दिसंबर सीटेड केस का सुनवाई हुआ। सुनवाई में क्या कुछ हुआ, चूंकि वाईवी गिरी सर के साथ है बहस में शामिल थे हमारे संतोष सर। आइए हम जानते हैं संतोष सर से कि आज के बहस में क्या कुछ हुआ सर। आज दिसंबर सीटेड के अलाव के लिए जो केस हियरिंग पर रखा गया था माननीय ए.के. उपाध्याय सर के कोर्ट में जी। और उस कोर्ट में आज हमारे सीनियर एडवोकेट रिस्पेक्टेड वाईवी गिरी सर हम लोग की तरफ से आज अपीयर हुए। सबसे पहले मैं वाईवी गिरी सर और आशीष गिरी सर का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने आज के बहस में अपना जोरदार उपस्थिति प्रस्तुत की और पूरे बहस के दौरान लगभग 1.5 घंटे तक यह बहस चला। पूरे बहस के दौरान वाईवी गिरी सर ने अपना पक्ष काफी सार्थक रूप पर में रखा और उन्होंने कहा कि चूंकि कट ऑफ डेट जो है वो गवर्नमेंट का, यानी जिस दिन एलपीए का भी एक ऑर्डर है क्या कि जिस दिन केस का जिस दिन कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है उस दिन या उसके लास्ट डेट जो होता है वो कट ऑफ डेट माना जाता है। लेकिन बिहार सरकार ने जो दिसंबर सीटेट वाले को बांट कर रखा है, जबकि ये बहाली जो है शायद 15/6/2010 के डेट में आया हुआ है। उन्होंने कहा क्या कि ऑल यूनिफॉर्म रूप से सभी को इस बहाली में एक स्थान दिया जाए, चाहे वो बीएड वाले हो, चाहे सीटेट वाले हो, या बीएड विथ सीटेट वाले हो, चाहे एनआईएस डीएलएड विथ सीटेट वाले हो, या 4 वर्षीय जो भी टीचर ट्रेन है उन सबको यूनिफॉर्म रूप से इसमें शामिल किया जाए। और हाँ, इसी के बारे में उन्होंने जोरदार बहस किया और कोर्ट जहां तक उनकी बातों पर कन्विंस भी हुए। और जो कहा जा रहा था क्या कि आज जैसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी आज कुछ न कुछ ऑर्डर पास होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप सभी अलग अलग बीएड वाले हैं, सीटेट वाले हैं, एनआईएस डीएलएड वाले हैं, अलग अलग आईए भी इसमें फाइल हुआ है, अलग अलग इसमें पिटिशनर्स हैं, सभी पिटिशनर एडवोकेट्स को उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि आप एक सप्लीमेंट्री जो है ऑर्डर सीट का एक सप्लीमेंट्री आप सभी फाइल करें। और वह 26 मतलब विदिन 26 यानी 25 तक हम लोगों को, हम सभी एडवोकेट्स को, जितने भी इस केस में इन्वॉल्व एडवोकेट्स, उन सभी को एक सप्लीमेंट्री फाइल करना है कि आखिर इसका क्या कंक्लूजन होना चाहिए, क्या सबमिशन होना चाहिए। और इसी सबमिशन के तहत 25 तक हम सभी एडवोकेट्स को, यानी जितने भी इस केस में अपीयर्ड एडवोकेट है उन सभी को कंक्लूजन फाइल करना होगा। और कंक्लूजन फाइल करने के बाद ही तब जैसी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि निश्चित रूप से अगले डेट में जो अगला डेट पड़ेगा उस डेट में इसका जो है डिसीजन आप लोगों के सामने रहेगा। और ऐसी संभावना ही नहीं, हम आशा भी व्यक्त करते हैं कि डिसीजन जो है हमेशा हम लोगों के पक्ष में होगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं संतोष कुमार शर्मा AOR एडवोकेट पटना हाईकोर्ट आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पक्ष में कुछ न कुछ जजमेंट अगले डेट में आना चाहिए। जी सर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगला जो डेट पड़ेगा वो डेट कब पड़ने की उम्मीद है? अगला डेट जो है उम्मीद है क्या कि 26 के बाद कभी भी पड़ सकता है, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में। चूंकि 26 तक चूंकि कोर्ट भी अब यानी कहीं क्या क्लोज हो जाएंगे छठ के कारण, और तब तक हम लोग भी सबमिशन फाइल कर देंगे। और सबमिशन फाइल करने के बाद फिर अगला जो भी डेट पड़ेगा उसमें अच्छी बहस की संभावना है, और बहस ही नहीं उसमें डिसीजन भी होने की संभावना है। यानी चूंकि बार बार डेट मिलने से और इस तरीके से डेट बढ़ने से अभ्यर्थी काफी परेशान होते हैं। और जिस तरीके से आज बहस हुआ और जैसा कि आप बतला रहे हैं कि अगले बहस में ये केस डिस्पोज होने की उम्मीद रहेगी। आपसे सर मैं ये भी जानना चाहेंगे कि जो आज वाईवी गिरी सर जो बहस कर रहे थे जिसमें बार बार एनआईएस डीएलएड केस का जिक्र आया था, हम ये भी बतला देना चाहते हैं कि एनआईएस डीएलएड संजय यादव वर्सेस बिहार स्टेट का जो केस था उसको भी सर ने ही लड़ने का काम किया और सर के फेवर में ही जजमेंट आया था। तो सर इसको आप किस रूप में देखते हैं कि सर हर केस में सर की उपस्थिति हो? माननीय कुमुद जी, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि संजय कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में चूंकि हमारे माननीय वाईवी गिरी सर ही चीफ एडवोकेट थे, लर्नेड एडवोकेट थे, और उन्हीं के
सानिध्य में यह डिसीजन आया था। जी। और यह केस भी जो गाइडेड है वह संजय कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से गाइडेड है। और कोई भी डिसीजन आने की जो संभावनाएं हैं उसी गाइडलाइन के आधार पर कोई भी डिसीजन जो प्रभात कुमार सर झा सर जो डिसीजन दिए थे उसी गाइडलाइन के आधार पर कोई भी डिसीजन आने की संभावनाएं हैं। यानी ऐसे समझा जाए कि सर वाइवे गिरी सर का लगातार हर केस में, जैसे बीते दिनों जो प्राथमिकता वाला जजमेंट आया जिसको सर उसमें भी लर्नेड एडवोकेट थे, तो जिस तरीके से सर लगातार अपने हर केस का जिक्र करके शानदार मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि चाहे वो एनआईएस डीएलएड वाले हों या फिर बीएड वाले हों, चूंकि वाइवे गिरी सर सभी अभ्यर्थियों का, चूंकि जो भी सर के यहाँ केस हुए हैं उसमें सभी टाइप्स के पेटिशनर्स हैं, तो सर सभी लोगों के लिए बहस किया। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि हम लोग के अगेंस्ट में जितने भी अभ्यर्थी हैं ये एक बात कान खोल करके सुन लें कि सरकार इस केस के प्रति कितना सचेत है। हम लोग के अगेंस्ट में पीके शाही सर को रखा गया है, वाईसी वर्मा सर हैं हम लोग के अगेंस्ट में, यानी जो टॉप 5 मैंने पटना हाईकोर्ट के लर्नेड एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हैं उन सभी को हम लोगों के अगेंस्ट में रखा गया है इंटरवेनर के लिए और अदर केस के लिए, यानी कहीं क्या कि सिर्फ बार करने के लिए। इसीलिए आप सभी से आग्रह है अगले केस में भी आप अपनी सक्रिय भूमिका अदा करें। अगर आप सक्रिय भूमिका अदा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि यह केस हमारे लिए जो है वो बैकड्रॉ भी साबित होगा। और आप सभी जितने भी कैंडिडेट सुन रहे हैं सभी एक सक्रिय रूप से, यानी कहीं कुमुदकांत पांडे सर का सहयोग दें। आज भी देख रहे हैं क्या कि कुछ लोग सहयोग देते हैं कुछ नहीं देते, लेकिन सहयोग देना आपको अनिवार्य है। यानी सर का सीधा सीधा कहना है कि जब अगली बहस होगी तो उसमें एक बार फिर से वाइवे सर गिरी सर की उपस्थिति ज्यादा अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। इसी के साथ हम अगली मुहिम में मिलेंगे जब डेट पड़ती है और सप्लीमेंट्री फाइल होगा। बने रहे कुमुद सर चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार माननीय भारत मनोज सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कृष्णा सर का आभार व्यक्त करता हूँ। सर का आपका क्या नाम है? कुंदन जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बाल भगवान जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ माननीय कुमुद जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और रोशन जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। कल से लगातार हम लोग कांटेक्ट में थे और जिसके कारण आज बहस हो पाया। और हमारा जब कॉल इन्होंने नहीं उठाया तो लेकिन तुरंत कॉल बैक किया, फिर बातें हुई। इन आप सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अगर ये बहाली आप लोगों के सानिध्य में और आप लोगों के यानी जुझारूपन के कारण अगर आप सभी यानी अभ्यर्थियों को अगर मिलता है इसमें यानी कहीं क्या कि आदेश मिलता है। और एक अभी आप कुमुदकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इसके वकील संतोष कुमार शर्मा सर को देख व सुन रहे थे, जो कि वाइवे गिरी सर के साथ बहस में ये पेयर है जिसका फोटो भी आप देख रहे हैं। दोस्तों आज के बहस से ये बात स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं दिसंबर सीटेट का पक्ष काफी मजबूत है और 25 नवंबर के पहले सभी केसों के सारे वकीलों को रिटेन स्टेटमेंट एक देना है, सप्लीमेंट्री फाइल करना है। जब सप्लीमेंट्री फाइल हो जाएगा जज साहब उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद से ऑर्डर सुना देंगे यानी 25 नवंबर के बाद। और ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी अगली बहस की तिथि दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है, ऐसा वकील साहब का कहना है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में जब अगला डेट होगा तो रिटेन आर्गुमेंट पढ़ने के बाद आपको सीधा उस दिन ऑर्डर पढ़ के सुना दिया जाएगा। चूंकि आज के बहस को कंक्लूड करके ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है, बस सभी वकीलों के दलीलों को रिटेन आर्गुमेंट के रूप में पढ़ना है। जैसा कि आप पिछले बहस प्राथमिकता वाले केस में देखे होइएगा कि बहस पूर्ण हो गया था, ऑर्डर रिजर्व हो गया था, बिहार सरकार के वकील से रिटेन स्टेटमेंट मांगा गया था कि कितने बीएड और डीएड के अभ्यर्थी हैं। जब ये रिटेन स्टेटमेंट शिक्षा विभाग ने डाल दिया, उसके बाद जब अगली डेट थी प्राथमिकता वाले केस में तो सीधा ऑर्डर पढ़ के सुना दिया गया है। ऐसे में दिसंबर सीटेट का जो ऑर्डर है वो स्पष्ट है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में सुना दिया जाएगा। दोस्तों आज वाइवे गिरी हम लोगों के पक्ष में काफी शानदार 1.5 घंटा तक बहस किए हैं। आप लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी तक संशय की
स्थिति थी, अफवाह की स्थिति थी कि पता नहीं वायवे गिरी सर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, लेकिन अचानक से वायवे गिरी सर ने शानदार बहस कैसे कर लिया। आप सभी को बताना चाहता हूं कि स्क्रीन पर ये जो आप जोड़ी देख रहे हैं ना, कृष्णा जी कैमूर वाले और कुमुदकांत पांडे का, इसी जोड़ी का कमाल है कि आज वायवे गिरी सर रहे। चूंकि वायवे गिरी नहीं रहे और केस में कुछ नहीं हो, केस पर डेट मिले और कुछ नहीं हो, इसके लिए जिस अभ्यर्थी ने दिसंबर सीटेड केस के नाम पे 5 लाख से ज्यादा का लूट मचाया, उस व्यक्ति ने लगातार ऑडियो वीडियो जारी करके बोला कि रुपया मत दीजिए, कृष्णा जी के खाते में फंडिंग मत करिए, चूंकि ये वायवे गिरी को नहीं रखेगा। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ वायवे गिरी के सहयोग से ही नहीं, बल्कि कुमुदकांत पांडे केस के जो 56 पिटिशनर है, इन लोगों के सहयोग को भी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सहयोग राशि का लिस्ट, इन लोगों के सहयोग से आज 40,000 रुपया कुमुदकांत पांडे के द्वारा दिया गया और बाकी का सहयोग कृष्णा जी के द्वारा दिया गया। और आपके केस में आशीष गिरी सर का आज पेमेंट किया गया, वायवे गिरी सर का भी पेमेंट किया गया और आपके बहस को संपूर्ण कराने का काम किया गया है। लेकिन जिस अभ्यर्थी ने लूट करके दागा और धोखा देने का काम किया है, मैं बता देना चाहता हूं कि बाबू, रुपये के मदहोशी में तुम उड़ रहे हो, तुम नहीं उड़ पाओगे बाबू, बहुत जल्द तुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने दरख्वास्त कर दिया है ईश्वर से, तुझे बहुत जल्दी फल मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब दिसंबर के पहले सप्ताह में आपका जजमेंट आने जा रहा है, ऑर्डर आने जा रहा है, चूंकि आज बहस संपूर्ण हो गया है, उस दिन भी वायवे गिरी सर को रखना जरूरी होगा। ऐसे में एक बार फिर आप सभी लोगों को सहयोग करना होगा, उसके लिए आगे आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।